नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीईटी 12th लेवल का सिलेबस। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है और उसके बाद विस्तृत पाठ्यक्रम देखेंगे। तो समान पात्रता परीक्षा जिसे हम कहते हैं सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है, इसके अंदर राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान की कला संस्कृति आएगी, राजस्थान का साहित्य आएगा, परंपरा और विरासत, और भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसमें। और प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, कुल अंक रहेंगे 300 और समय रहेगा 3 घंटे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। तो यह है परीक्षा की स्कीम। अब देखते हैं इसका पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो इसका विस्तृत सिलेबस हम देखते हैं। सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो इसमें है प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। फिर है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। फिर है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद है राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की लोक भाषाएं और साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियां। फिर है मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण। तो ये रहने वाला है राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है भारत और राजस्थान का भूगोल। भारत एवं राजस्थान के भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, जिले एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। तो यह रह गया भारत का। फिर है राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं, नदियां, बांध एवं जिले, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। तो यह हो गया भारत और राजस्थान का भूगोल। इसके बाद है राजनीतिक व्यवस्था। इसमें राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो ज्यादातर राजस्थान का आएगा इसमें। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय शासन और पंचायती राज। तो यह है राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। इसके बाद है राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक सेक्टर, लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग। फिर राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा। तो यह है अर्थव्यवस्था। इसके बाद है दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस। इसमें है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। एंड इसके बाद है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल का अनुवंशिकता का नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। फिर पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्तन, ट्रांसजेनिक जीव या परजीवी जीव। फिर है जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व। फिर रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य और मानव रोग कारण एवं निवारण। तो यह रहने वाला है दैनिक विज्ञान। इसके बाद है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। इसके अंदर रहेगा वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल,
गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक व बाह्य विभाजन, फिर समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके बाद है कोण एवं उनके मापन, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं। इसके बाद आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। और इसके बाद है साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। तो यह है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। इसके बाद है जो लैंग्वेज का नॉलेज है वो रहेगा, इसमें सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश रहने वाला है। तो हिंदी के अंदर संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। इसके बाद लैंग्वेज नॉलेज में सेकंड है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल sentences from Hindi to English, glossary of official technical terms, synonyms, antonyms, one word substitution, comprehension of a given passage, knowledge of writing letters, official, demi official, circulars and notices। तो यह है इंग्लिश का सिलेबस। इसके बाद है कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो सबसे कंप्यूटर का ज्ञान, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, और MS ऑफिस। इसके अंदर एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। तो यह है कंप्यूटर का ज्ञान। और लास्ट में है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल कूद संबंधी गतिविधियां। तो ये था हमारा CET 12th लेवल का सिलेबस। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।